गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरे गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को ही ले चलें माँ पतित पावनी माँ गंगा के तट पर परीक्षित विराजमान हैं हाथ जोड़ करके, और विरासासन पर सुखदेव जी, अनेक अनेक ऋषि बैठे हुए हैं। और परीक्षित अपने प्रश्न करते हैं, अपनी शरणागति बताते हैं। मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, आपके ही आ पड़ा हूँ अब शरण। मैं आपका हूँ, आपके ही आ पड़ा हूँ अब शरण। करता नमन हूँ फिर नमन, बहुबार करता हूँ नमन। वह मार्ग प्रभु दिखलाइए, जिससे न होवे फिर मरण। वह मार्ग प्रभु दिखलाइए, जिससे न होवे फिर मरण। परिपूर्ण हूँ, स्वच्छंद हूँ, निश्चिंत हूँ, धारुण तन। परिपूर्ण हूँ, स्वच्छंद हूँ, निश्चिंत हूँ, धारुण तन। हे प्रभु, अब तो ऐसी कृपा करो। तो कहते हैं परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, परमात्मा के ध्यान से जो ईश्वर को मिल जाता है, परमात्मा के ध्यान से, ध्यान करने से जो ईश्वर से मिल जाता है, उसका ध्यान करने वाला ध्येय से मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्येय से मिल जाता है। ध्याता ध्यान ध्येय एक होते हैं, यही मुक्ति है। ध्याता ध्यान एक हो जाएं ध्येय, तो यही मुक्ति है। और यही मुक्ति, यही अद्वैत है। अद्वैत और कुछ नहीं है। केवल तुम न रहो, तुम्हारे साधन भी न रहें। अब साधन की जरूरत क्या है? जैसे कहीं हम किसी गाड़ी में बैठ करके जाते हैं, अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंचने के लिए गाड़ी को तो छोड़ना ही पड़ता है ना। इसी प्रकार से जो साधन है, साधन है वो है हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। और लक्ष्य की प्राप्ति जब हो गई तो फिर साधन की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए ध्याता और ध्यान, ध्याता स्वयं और जिससे ध्यान किया जा रहा है, शरीर से, मन से, इंद्रियों से जो साधन हम कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर से, अब वो साधन और ध्याता यानी हम अब ध्येय में मिल गए। ध्येय हमारे परमात्मा, परमात्मा में एक हो गए, यही मुक्ति है। दृष्टा, दृष्टि, दृष्टि और दृष्टा और दर्शन एक होने चाहिए हमारे। दृष्टा, दृष्टि और दर्शन एक होना चाहिए। साधन, साधक और साध्य, साधन, साधक और साध्य एक होने चाहिए। ध्याता ध्यान और ध्येय का दर्शन, दृष्टा दृश्य एक बने तो समझो ये ध्यान है, और वरना ध्यान नहीं है। ध्याता ध्यान और ध्येय एक नहीं हो पाए ध्यान में, तो बस अभी ध्यान में कमी है। करते रहो, अभ्यास की आवश्यकता है।
एकाग्रता होने पर वह सब कुछ भूल जाता है और उसे ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। ईश्वर में लय हो जाता है। ज्यों ज्यों ध्यान किया जाता है त्यों त्यों जीव को परमात्मा में लय होता जाता है। जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे हम, जैसे जैसे ध्यानस्थ होते जाएंगे, वैसे ही परमात्मा में विलीन होते जाएंगे धीरे 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 धीरे। यथा यथा श्रवणा विधानो तथा तथा पश्यत वस्तु सूक्ष्म। जैसे जैसे हम मनन करते जाएंगे, श्रवण करते जाएंगे और चिंतन करते जाएंगे, वैसे ही वैसे सूक्ष्म वस्तु के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर से एक हो जाता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। और भक्ति का प्रारंभ भले ही द्वैत से हो, भक्ति का जो प्रारंभ है वो भले ही द्वैत से हो, किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वैत में ही होती है। भक्ति सरल है। जैसे एक व्यक्ति सीढ़ियों से ऊपर छत तक जाए और एक लिफ्ट से जाए। ज्ञान मार्ग जो है लिफ्ट वाला है और भक्ति मार्ग है सीढ़ियों वाला। उसमें श्रम है, सेवा है, सत्कार है, समर्पण है। ज्ञान मार्ग में त्याग है, त्याग। और जिसके अंदर त्याग नहीं है वो ज्ञान से फॉरवर्डिटी है, कुछ नहीं हो पा रहा। भगवान से जाकर मिलो तो कैसे? बोले किस किस की उपासना करनी चाहिए, उपासना कैसे करें? किस किस की उपासना करें? जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वो अदिति माता की उपासना करे। जिसे सुरग कामना हो वो अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करे। और जिसे राज्य की अभिलाषा हो और बुष्य देवों की उपासना करे। और प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा, जिसकी जो चाहे कि हमारी आयु बहुत लंबी हो, आयु की इच्छा चाहता हो तो वो अश्वनी कुमारों की इच्छा करे, सेवा करे, पूजा करे, यजन करे। पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी की पुष्ट रहें, पृथ्वी माता की। प्रतिष्ठा की चाह हो, इस संसार में प्रतिष्ठा की चाह होती है, वो पृथ्वी और आकाश की उपासना करे। पृथ्वी आकाश, जैसे अनंत आकाश है और पृथ्वी भी जहाँ जाओगे वहाँ पृथ्वी मिलेगी, ऐसे ही जो प्रतिष्ठा चाहता है उसकी भी वो प्रतिष्ठा उसकी जहाँ तहाँ पहुँच जाएगी, बहुत दूर दूर तक प्रतिष्ठा होगी उसकी। तो वो पृथ्वी माता की उपासना करे और आकाश की उपासना करे। जिसको सौंदर्य प्राप्ति की इच्छा हो, सौंदर्य की, सुंदरता की सभी चाहते हैं, सुंदरता की, सौंदर्य की, वो गंधर्वों की उपासना करे। पत्नी की प्राप्ति के लिए जो युवा हैं उनको पत्नी की प्राप्ति की इच्छा रहती है, तो वो किसकी उपासना करे? उर्वशी की उपासना करे। और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। सबका स्वामी बनना चाहता है, जैसे ब्रह्मा जी स्वामी हैं वो सबका स्वामी बना देंगे। जिसे यश की इच्छा हो वो यज्ञ पुरुष की उपासना करे। यश चाहता हो वो यज्ञ में यजन करे, यज्ञों की सेवा करे, यज्ञ करवाए, यज्ञ करे और करवाए। घर घर में यज्ञ तो होने ही चाहिए। यज्ञों को हम भूलते जा रहे हैं।
जिस घर में यज्ञ नहीं होता वहाँ पर भूत चुड़ैल वास कर लेते हैं। इसलिए यज्ञ हमेशा हर एक घर में होना चाहिए। आप कहोगे यज्ञ कहाँ करें, हमारे तो वो पक्का मकान है तो उसमें कैसे हम कर पाएंगे। तो जिस पंडित जी से कहोगे वो लोहे का बना हुआ कुंड आता है आजकल, वो यज्ञ कर जाएंगे, आपके यहाँ हवन कर जाएंगे। जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की उपासना करे, और जैसे विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो कि मैं विद्यावान बन जाऊं, तो किसकी उपासना करे? बोले भोले बाबा की उपासना करे। भोले बाबा विद्या देते हैं। और जहाँ जहाँ कहीं भी विद्यालय हैं वहाँ पर भगवान शंकर की ही आराधना हुआ करती है। सेमयमन इत्यादि के स्तोत्रों के द्वारा वहाँ उपासना होती है, भगवान शंकर की अभिषेक होता है। जिसे विद्या की इच्छा हो, विद्यावान में बन जाऊं, तो विद्या कामस्तु गिरिशम, विद्या की कामना वाला भगवान गिरिशम माने भगवान शंकर की उपासना करे। और दाम्पत्य अर्थम कि हमारी जो दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी का जो जीवन है, संयोग का जीवन है, वो बहुत अच्छा कैसे व्यतीत हो, तो उसे उमा सतीम, भवानी उमा की, पार्वती मैया की उपासना करनी चाहिए। भगवान शंकर के ग्रह में देखो सब कुछ विपरीत है, सब कुछ विपरीत। उमा भवानी का वाहन है शेर, और भगवान का जो वाहन है वो बैल है। तो शेर का वाहन, शेर का बैल भोजन है, खा जाएगा। भगवान शंकर के गले में सर्प पड़े हैं, और गणेश जी का जो पुत्र है, गणेश जी का वाहन क्या है? वो है चूहा। सर्प चूहा को खा जाता है। और कार्तिकेय का वाहन मोर है, और मोर सांप को खा जाता है। सब विपरीतता है भगवान शंकर के दाम्पत्य जीवन में, सब विपरीत है। लेकिन फिर भी सब आनंद में है, कोई किसी को नहीं, किसी को बैर ही नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान की आराधना करते हैं, उनके ध्यान में रहते हैं। इसलिए कहा जो विद्या कामस्तु गिरिशम और दाम्पत्यार्थम उमा सतीम, भवानी उमा की आराधना करे। और देखो ये सब कुछ तो है सो है जिसकी भी अकाम सर्व कामोबह मोक्ष द्वार उदार, मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न इजेत पुरुषम परम। ये तो अलग अलग उपासना की बात कही, लेकिन अगर आप अकाम हैं, कामनाओं से रहित आपका जीवन हो गया है, तो भी कोई बात नहीं। और संसार की बहुत सारी कामनाएं भरी हुई हैं। प्रतिष्ठा की कामना है, पद की कामना है, पैसे की कामना है, और पत्नी की कामना है। जितनी भी कामनाएं भरी हुई हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ कामनाओं के बगैर कोई रह नहीं रहा है। और कोई कोई महापुरुष जैसा होता है जो कामनाओं से रहित हो जाता है। और कामनाओं से रहित तो आप काम सर्व कामो बा, सारे कामनाओं से युक्त हो, कामनाएं कभी छूट नहीं रही हों उसकी, संसार की कामनाएं भरी पड़ी हों, और मोक्ष काम की इच्छा हो, मोक्ष की इच्छा हो कि मैं इस संसार से छुटकारा पा जाऊं, मुझे इस संसार के ये दुख रूप संसार दुखालय में नहीं रहना है। और उदार धी, कितना भी उदार धी हो व्यक्ति, ऐसा उदार बनना चाहता हो, उदार बुद्धि वाला होना चाहता हो, तो भाई जिसके कामना हो वो भी
और काम से रहित हो गया हो वो भी, और जो मोक्ष की इच्छा करता हो वो भी, और उदार बुद्धि जिसको प्राप्त करनी हो वो भी, तो क्या करे? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल यजेत पुरुषम परम, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, नारायण की पूजा करे। बस उसे पृथक पृथक पूजाओं की आवश्यकता नहीं है। जिसको नारायण को पकड़ लिया, जिसने नारायण का ध्यान कर लिया, जिसने नारायण को अपना बना लिया, उसके लिए कोई कुछ नहीं है। सब कुछ, सब उसके ऊपर, सारी की सारी संपत्तियां, सारी की सारी प्रतिष्ठाएं, सारी की सारी कामनाएं, सब की कामनाएं संसार में उसकी पूरी होती हैं। जो यजेत पुरुषम परम, जो तीव्रण भक्ति योगेन, ऐसी नहीं कि डलिया में लेकर ठाकुर जी को लेकर के घूमते रहो, ये तीव्र नहीं है। तीव्र उसको कहते हैं जो राजपाट को भी लात मार करके, राजपाट क्या है? समाल राणा अपनी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, समाल राणा अपनी नगरी। यह है तीव्र भक्ति योग। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, जो बड़े से बड़े संसार के सुखों को भी, जो स्वर्ग जैसे सुख को भी तुच्छ तिनके की तरह त्याग दे भगवान के लिए, तो उसको कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो उसकी तो संसार में यश फैलता ही है। आज तक मीराबाई को कौन भूल सका है? कोई भूल जाएगा? अरे आज तक नहीं भूल सका कि आने वाले युगों में भी नहीं भूल पाएंगे मीरा जी को। क्यों? कि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उनके और सभी जितने साथी संगी थे, परिवार में थे, उनको कोई कोई ही जानते हैं, लेकिन मीरा जी को तो सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। उनका यश, उनका अस्तित्व अब तक फैला हुआ है। उनकी कथाएं सुन सुन के हम आनंदित होते हैं। उनके वैराग्य को हम नमस्कार करते हैं। हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, फिर भी हम पैर आगे नहीं निकाल पाते घर से। धन्य है मीरा जी जो भगवान के लिए सब कुछ त्यागा। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु